हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करता है तो वह अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पा जाता है तथा साथ ही साथ वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों को दान करने के बराबर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत सर्व सुख देने वाला माना गया है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखी जाती है और जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है उस दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष काल वह समय होता है जब रात्रि का और दिन का मिलन होता है, अर्थात जिस समय सूर्यास्त होता रहता है और रात्रि का प्रारंभ होता रहता है, वह समय जो होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत जिस दिन अर्थात जिस वार को पड़ता है उसी के अनुसार उसका नाम हो जाता है। जैसे अगर कोई प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो उसका नाम सोम प्रदोष हो जाएगा। अगर कोई व्रत मंगलवार को पड़ता है तो उसका नाम होम प्रदोष हो जाएगा। अगर कोई प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो उसका नाम रवि प्रदोष हो जाएगा। इसी प्रकार जो सप्ताह के और अन्य नाम हैं उन दिनों में अगर प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसी के अनुसार उस प्रदोष व्रत का नाम पड़ जाता है। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन महीने में पड़ने वाले सभी व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2023 में सावन माह के शुक्ल पक्ष का पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसका पूजा मुहूर्त कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो 2023 में सावन माह के शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 28 अगस्त दिन सोमवार की शाम में 6:22 पे हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 29 अगस्त दिन मंगलवार की दोपहर में 2:47 पे हो रहा है। प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है। तो हमारा जो त्रयोदशी तिथि है वो 28 अगस्त दिन सोमवार को प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में प्रारंभ हो रहा है 6:22 पे और 29 अगस्त दिन मंगलवार की दोपहर में 2:47 पे समाप्त हो जा रहा है और उसके बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो 29 तारीख को संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में तो त्रयोदशी तिथि है ही नहीं, उस दिन चतुर्दशी तिथि है, तो इस दिन तो प्रदोष का व्रत रखा ही नहीं जाएगा। तो हमारा 28 अगस्त जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है प्रदोष काल में 6:22 पे और पूरी रात्रि तक त्रयोदशी तिथि है, इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। तो इस प्रकार 2023 की सावन माह के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो 28 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा और यह प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ने के कारण से इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा। 28 अगस्त को प्रदोष पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 6:22 से लेकर रात्रि में 8:37 तक है, अर्थात जो पूजा की पूर्ण अवधि है वो 2 घंटे 14 मिनट है। 28 अगस्त को जिस दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा उस दिन पूरे दिन आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का संयोग प्राप्त हो रहा है और ये दोनों ही योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है और ये दोनों नक्षत्र भी सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार सावन का महीना जो भगवान शिव को समर्पित है, उस पे सोमवार का दिन जो भगवान शिव को समर्पित है, उस पे प्रदोष का व्रत वो भी भगवान शिव को समर्पित है। कितना अद्भुत संयोग है और उस पे इतने शुभ और अच्छे संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो 2023 का जो हमारा प्रदोष का व्रत है सावन शुक्ल पक्ष का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदोष व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव को सोम प्रदोष व्रत रखने वाले जो भक्त होते हैं वो अति प्रिय होते हैं। जो भक्त सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजन अर्चन करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, भगवान शिव उसकी हर विपदा को दूर कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते रहते हैं और सारे देवतागण इकट्ठे होके उनकी स्तुति करते रहते हैं, उनकी प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस प्रकार ऐसे समय में अगर भक्तगण प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजन अर्चन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव उन भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार जो भक्त सोम प्रदोष करते हैं, भगवान शिव उसके संचित सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और उसे सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देते हैं। 2023 के सावन माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस व्रत को पूरी निष्ठा के संग, पूरी लगन के संग संपन्न कीजिए। महादेव और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को
आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।